सत्संग के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती रही हैं, लेकिन सत्संग के बारे में अगर एक लाइन में कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है। जीवन से उदासीन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। कला एक विद्यार्थी को कैसे अपने आप को उन्नत करना है, इसकी भी कला सिखाता है। एक गृहस्थ को अपने जीवन में अपने हर रिश्ते को कैसे खुराक देना है, कैसे उसके अधिकार को देना है, सत्संग इस बात को सिखाता है। सत्संग एक सन्यासी को भी शिक्षा देता है, कैसे उसे अपने ध्येय को प्राप्त करना है, कैसे उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब सत्संग के संबंध में अक्सर एक बात कहा करते थे कि सत्संग से हमारे जीवन में आंतरिक प्रसन्नता आती है। आंतरिक प्रसन्नता हम अपने साधना में, अपनी क्रिया में, जो अभी हमने क्रिया की है, उस सत्ता के सानिध्य में जाते हैं। उस सत्ता के सानिध्य, उनका सानिध्य करते हैं जो जिनका चित्त प्रसन्नता से भरा हुआ है, भरा हुआ है। और उनकी संगति का करने का फायदा, अगर हमें भी ये न मिले तो हमारी संगति कैसी संगति है? हमारा चित्त प्रसन्नचित्त न हो तो ये संगति कैसी संगति है? ये संगति हमें चित्त की प्रसन्नता की तरफ ले जाती है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे एक प्रसंग के माध्यम से। आइए थोड़ा आज उस प्रसंग की ओर चलते हैं। जब एक साधक का चित्त प्रसन्नचित्त हो जाता है, उसे आंतरिक प्रसन्नता प्राप्त जब हो जाती है, होने लगती है, तो उसके जीवन में क्या घटित होता है? क्या घटित होता है? ये प्रसंग रैदास के प्रसंग से है, जो अक्सर परम पूज्य गुरु महाराज साहब रखा करते थे। आज मैं आपको उन्हीं की चीज आपको याद दिलाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, अगर उनकी दी हुई चीजों को अगर हम लोग याद केवल करते रहें, उसे छूते रहें, तो हमें किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सत्संग सार्थक हो जाएगा, सत्संग से जुड़ना सार्थक हो जाएगा। केवल उनकी बताई हुई चीजों को हम लोग बार बार याद करते रहे, बार बार याद करते रहे। रैदास एक गरीब परिवार से थे, जूता सीने का काम करते थे। ये कार्य उन्हें अपने विरासत में मिली थी, अपने पूर्वजों से मिली थी, और अपने इस काम को वो बड़े ही ईमानदारी के साथ किया करते थे। इसमें किसी भी तरह का वो कोताही नहीं बरतते थे।
बड़ी ईमानदारी के साथ किया करते थे। और उनके द्वारा जो जूते बनाए जाते थे, जूते बड़े ही मशहूर थे, बड़ी मांग थी उनकी, लेकिन वो अक्सर मांग को पूरा नहीं कर पाते थे। पूरा नहीं कर पाने का कारण था कि वो अपना काम करते और बीच बीच में आत्मचिंतन करने लगते। यही आत्मचिंतन हमें आंतरिक प्रसन्नता की ओर ले जाती है, और यही कार्य को वो करने लगते। फिर जब थोड़ा सा उन्हें फुर्सत मिलता तो फिर वो अपने काम में लग जाते। फिर काम से थोड़ा सा उबते तो आत्मचिंतन करने लगते। यही कारण था कि वो उस मांग को, जितना मांग समाज में था, वो पूरा तो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो इस कार्य को तो जरूर करते थे जिससे जीवन में आंतरिक प्रसन्नता आती है। और कहते हैं कि एक दिन एक महात्मा, एक सन्यासी घूमते घामते उनके झोपड़ी के पास पहुंच गए, और उस सन्यासी को देख करके, जैसा कि उनका स्वभाव था, उन्होंने उनका सत्कार किया, आदर सम्मान किया, बैठाया, जो आतिथ्य धर्म है उसका पालन किया, और फिर वो अपने काम में लग गए, मस्त हो गए। सन्यासी वहां बैठ करके उन्हें बड़ा ही गौर से कुछ देर तक देखता रहा, कुछ मनन करता रहा। उस सन्यासी ने थोड़ी देर के बाद रैदास से कहा कि रैदास, आप एक गृहस्थ हो, और गृहस्थ के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों को भी उसके अधिकार देने होते हैं। ऐसे में तुम गृहस्थों के लायक एक मेरे पास बहुत ही अच्छी चीज है, मैं चाहता हूं कि तुम इसे रख लो। मेरे पास एक पारस मणि है। इस पारस मणि को अगर किसी लोहे से सटा दोगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा, ऐसा इसका गुण है। तो मुझे लगता है कि इसके सही अधिकारी तुम ही हो, तुम इसे अपने पास रख लो, और अपनी इससे तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि एक गृहस्थ को जीवन जीने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है। इस तरह से वो सन्यासी उनसे निवेदन किया, लेकिन रैदास अपने जूता सीने में मग्न थे। ऐसा लग रहा था कि वो अनसुनी कर रहे हैं। इधर बार बार सन्यासी उनसे निवेदन कर रहा था, बार बार जब निवेदन कर रहा था तो सन्यासी ने कहा कि ऐसा है कि मैं इस पारस मणि को यहीं तुम्हारे मड़ई के छप्पर में रख देता हूं, जब इसे जरूरत पड़े तुम इसे ले लेना और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना। कहते हैं कि रैदास जूता सीने में इतना मग्न थे कि उन्होंने इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हामी भरते हुए कहा कि ठीक है,
आपको जहां उचित लगे रख दीजिए, जब मुझे इसकी जरूरत होगी ले लूंगा। इस तरह से रैदास ने भी ऐसा ही उत्तर दिया और वो सन्यासी उस पारस मणि को उस झोपड़ी के जो छज्जे होते हैं उसमें उसने खोस दिया, वहीं रख दिया और रख करके चला गया। कुछ दिनों के बाद, 1 साल के बाद, वो सन्यासी उस रास्ते से लौटते हुए कहीं जा रहा था। घूमते घुमाते पुनः रैदास के कुटिया के पास पहुंचा तो देखता है कि रैदास उसी तरह से जूता सीने का काम कर रहे हैं। कुटिया वैसी की वैसे ही है, वैसे ही झोपड़ी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं आया है। उस सन्यासी ने रैदास से कहा कि क्या मैंने तुम्हें 1 वर्ष पहले एक पारस मणि दिया था, क्या तुमने उसका उपयोग नहीं किया? रैदास ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि आपने ऐसा कुछ दिया था। अगर दिया भी होगा तो जहां रखा होगा वहीं पड़ा होगा, आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। कहते हैं कि उस सन्यासी ने जहां पर रखा था वहां पर देखा तो पाया कि जैसे उसने रखा था उसी अवस्था में वो पारस मणि वहां पड़ा हुआ था। सन्यासी देख करके आश्चर्यचकित है और कहता है कि धन्य हो रैदास। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इस प्रसंग को रखते थे। कहते हैं कि जब आंतरिक प्रसन्नता आ जाती है, जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, उस आत्मचिंतन करने से, ध्यान करने से, साधना करने से जो हमारे अंदर की जो प्रसन्नता है, जब हमारे वो व्यवहार में आ जाती है, बाहर आ जाती है, क्योंकि अंदर में आत्मा के रूप में वो प्रसन्नता हमारे अंदर में पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसे कहीं बाहर से लाना है, किसी हाट से, किसी बाजार से, किसी दुकान से खरीदना है। ये हमारे अंदर में पहले से ही विराजमान है, पड़ी हुई है। कैसे हम उसे अपने व्यवहार में ले आए, कैसे उसे हम प्रकट करें, तो ये साधना हमें इसी भूमि पर ले जाती है। और रैदास ने इस काम को किया और जब उनके अंदर में जब ये उनकी आंतरिक प्रसन्नता जब बाहर प्रकट हुई तो उन्हें ये अवस्था प्राप्त हुई। अलग से बाहरी प्रसन्नता को प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। कहते हैं कि तभी एक आकाशवाणी हुई, रैदास तुम अब जूता सीने का काम बंद कर दो, अब तुम जो भी लोग तुम्हारे पास आते हैं उन्हें भगवान का संदेश दो, ईश्वर का संदेश दो, उनके रहस्यों से अवगत कराओ, उनसे परिचय कराने का काम करो। ये आकाशवाणी किसकी आकाशवाणी थी? तो उनके आत्मा की आकाशवाणी थी, गुरु की आकाशवाणी थी। आकाशवाणी को लेकर के अक्सर हम भ्रम में रहते हैं। गुरु की आकाशवाणी जो होती है वो ऐसी ही आकाशवाणी होती है, लेकिन अक्सर हम अपने चित्त की आकाशवाणी को आकाशवाणी समझ बैठते हैं।
जहां मन का पसारा है, जहां बुद्धि का पसारा है, हम अक्सर इससे उठ नहीं पाते। अपने चिदाकाश की आकाशवाणी को ही हम आकाशवाणी समझ पाते, समझ लेते। लेकिन गुरु की जो आकाशवाणी है, गुरु का जो आदेश है, आत्मा की जो आकाशवाणी है, उसका जो आदेश है, वो आदेश अलग है। वहां कोई बुद्धि काम नहीं करती है, वहां कोई विवेक काम नहीं करता है, वहां कोई मन का कोई खेल नहीं होता है, मन की कोई प्लानिंग नहीं होती है। जो कुछ भी होता है उसे देख करके, उसे सुन करके, उसे जान करके वो व्यक्ति भौचक्का रह जाता है, भौचक्का रह जाता है। ये सारे के सारे भौचक्के रह जाते हैं। और जब गुरु की आकाशवाणी होती है, जब आत्मा का आकाशवाणी होता है, तो रास्ता दिखाई पड़ जाता है कि हमें क्या करना है। प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दिखाई पड़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे घोर अंधेरा हो और बिजली चमक जाए तो दिख जाता है कि पगडंडी किधर जा रही है, कौन सी पगडंडी हमें पकड़नी है। ऐसी होती है वो गुरु की आकाशवाणी। वो रास्ता बना कर जाती है, रास्ता बता करके जाती है, रास्ता दिखा करके जाती है। इसके लिए कोई मन का रचना नहीं रचना होता है, कोई बुद्धि की रचना नहीं रचनी होती है। वो बुद्धि और मन से ऊपर की चीज है, परे की चीज है। और ठीक यही होता है रहदास के पास साथ, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे ये काम करना है। और वो आदेश उन्हें मिलता है और वो अब अपने काम में लग जाते हैं। उनके जीवन जीने का जो तरीका है वो बदल जाता है। कहा ना कि सत्संग जीवन जीने की कला सिखाता है, कला। अब वो जीता जूता जो सीने का काम करते थे, उसमें एक नई चीज को जोड़ते हैं। जब भी अब उनके पास काम के लिए आता है, काम तो करते ही करते हैं, लेकिन जब जाने का समय आता है तो वो उसे अपने गुरु का, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का संदेश जरूर सुनाते हैं, जरूर सुनाते हैं। उसे ऐसे ही नहीं जाने देते, ये सुनाते। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर इस बात को कहा करते थे कि जब आंतरिक प्रसन्नता से भेंट हो जाती है तो बाहरी प्रसन्नता की जरूरत नहीं पड़ती। वो बाहरी प्रसन्नता चाहे वो पारस मणि के ही रूप में क्यों ना हो, पारस मणि अगर रख दिया जाए तो किसी नहीं छूने का मन करेगा, किसी नहीं लेने का मन करेगा। इतनी बड़ी चीज है, इतनी कीमती चीज है, कौन इस कीमती चीज को छोड़ना चाहेगा। कौन सी ऐसी चीज थी उन्होंने इस चीज को छोड़ी, उसकी अनदेखी कर दी। निसंदेह जो आंतरिक प्रसन्नता है वो इससे भी बड़ी कीमत रखती है, इससे भी बड़ी। उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। और जब ये आंतरिक प्रसन्नता आ जाती है तभी सच कहा जाए तो आदमी प्रचार प्रसार का अधिकारी बनता है।